अरे खिड़की आप बंद कर लेंगे तो वसूलेंगे कैसे? नहीं नहीं नहीं, अवैध तो है ये, काफी साल हो गए, कब का बंद हो जाना चाहिए इसको। बंद हो जाना चाहिए ना। हाँ, बंद होना चाहिए इसको। बिल्कुल सर, बंद होना चाहिए। हम तो लोकल हैं। अब जैसे यहाँ कॉलोनी में मेरा घर है जी। अब मेरा काम है जैस्तम चौक में मेरी शॉप है, तो मैं यहाँ रोज आने जाने का टोल थोड़ी नहीं देना चाहूँगा। तो आपको छूट नहीं मिली हुई है यहाँ से? मिली हुई है कि यहाँ NHI पे अभी भी लोग टोल टैक्स दे रहे हैं, जबकि आधिकारिक तौर पे से अवैध बता। सर इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास तो लीगल पेपर है। हमारी कंपनी को 1 साल का टेंडर मिला है और जो NHI का गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। नमस्कार, आप मेरे पीछे ये जो हाईवे देख रहे हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग 53 है। इसी पर आगे चल के कुम्हारी टोल प्लाजा पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी कहूँगा कि आप इस पूरे हाईवे को दिखाइए कि इस हाईवे पर आगे कुम्हारी टोल प्लाजा पड़ेगा और इस पर ही अभी इसके बारे में जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, इस पर रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उनके लिए पत्र लिखा है और ये बताया है कि कुम्हारी टोल प्लाजा को जल्द ही यानी अगले साल जुलाई 2026 तक बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस टोल प्लाजा को अवैध बताया था और उनका दावा था कि इसकी मियाद पूरी हो चुकी है। लेकिन जब हमने उनके दावों की पड़ताल की और जो टोल प्लाजा कंपनी पर काम करने वाले मैनेजर से बातचीत की और उन दस्तावेजों को जाना तो हकीकत को और निकली। दरअसल कांग्रेस ने जब इस टोल प्लाजा को लेकर हमला बोला और सरकार पर निशाना साधा कि ये टोल प्लाजा पर जो वसूली हो रही है वो अवैध है, जबकि सरकारी दस्तावेजों में उसके वैलिड कागजात हैं और अप्रैल 2026 तक कंपनी को वहाँ टोल लेना है। लेकिन जो पत्र मिला हुआ है रायपुर सांसद को नितिन गडकरी जी का, उसमें इससे जुलाई 2026 तक बंद करने की बात कही गई है। आपको बताते चलें कि इस टोल प्लाजा पर कुछ दिन पहले दरें बढ़ाई गई थी, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने यहाँ आंदोलन किया था और धरना प्रदर्शन दिया का अपना विरोध प्रदर्शन जताया था। इसके बाद भी टोल प्लाजा पर कोई आवागमन की स्थिति बाधित नहीं हुई और बाकायदा टोल की वसूली अभी भी जारी है। अवैध तो है ये, काफी साल हो गए, कब का बंद हो जाना चाहिए इसको। बंद हो जाना चाहिए ना। हाँ, बंद होना चाहिए इसको। सर इस टोल के बारे में आधिकारिक तौर पर मंत्रियों का बयान है, रायपुर सांसद का भी बयान है कि ये टोल अवैध है और इस पर वसूली हो रही है। ये बंद होना चाहिए नहीं? बिल्कुल सर, बंद होना चाहिए। हम तो लोकल हैं। अब जैसे यहाँ कॉलोनी में मेरा घर है जी। अब मेरा काम है जैस्तम चौक में मेरी शॉप है, तो मैं यहाँ रोज आने जाने का टोल थोड़ी नहीं देना चाहूँगा। तो आपको छूट नहीं मिली हुई है यहाँ से? मिली हुई है। पर आधिकारिक तौर पे तो आप अपना आधार कार्ड जमा करके छूट ले सकते हैं। आधार कार्ड बोलते हैं आपका तेली बांधा है, हमारा घर एक तेली बांधा में भी है। अच्छा। तो बोलते हैं तेली बांधा का आपको लगेगा टोल। अब यही तो रायपुर में ही हो गया है, अब ये तो सिटी चौक गई ना सर। क्या नाम भैया? राहुल आहूजा। धन्यवाद। कि यहाँ NHI पे अभी भी लोग टोल टैक्स दे रहे हैं, जबकि आधिकारिक तौर पे से अवैध बता। हालांकि कागजों में इस तरह का कोई चीज़ प्रमाणित नहीं हुआ है, न कहीं इस बात की जानकारी है। हम यहाँ टोल टैक्स दे के आए, हम उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति में जो उन्होंने टोल दिया है वो वास्तव स्थिति तक कहाँ जा रहा है और इसकी जानकारी उन्हें मिल रही है नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर पटेल। आपने अभी भी टोल भरा है ना? कितने का भरा है? ये देखिए, ये 50 रुपये का टोल अभी भर के आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। के लिए ये बताइए सर, कहा जा रहा है, मतलब रायपुर सांसद और कांग्रेस भी ये कह रही है कि ये टोल प्लाजा अवैध है। सही है सर, बिल्कुल अवैध है। तो जो वसूली हो रही है आप अवैध में, आपने बोला नहीं कि जब अवैध है तो इसका पैसा क्यों लिया जा रहा है? तू बोल रहे वो बोल रहे हैं नेट बैंकिंग की जो इशू है फास्टैग में, हालांकि पैसा है लेकिन उसमें कट क्यों नहीं रहा है, वो जैसे KYC या इंटरनेट के द्वारा सुविधा और इसलिए फास्टैग में पैसा नहीं कट रहा है, तो कैश में काटा हुआ है पर्ची। यहाँ से फास्टैग से पैसा नहीं कैसे लिया है? कैश है लेकिन वो इंटरनेट या कुछ इशू ऐसे करके बता रहे हैं, कट क्यों नहीं रहा है वो। तो नगद पैसा लिया हुआ है। अच्छा ठीक है। आपने जैसा कि सुना, ये यहाँ जिस तरह से वसूली हो रही है, जो पैसा लिया जा रहा है
वो लीगल तौर पे कहीं दस्तावेजी में प्रमाणित नहीं हो रहा है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे हमने आपको दस्तावेज दिखाए हैं जिसमें NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंपनी को बाकायदा आदेश दिया है कि वह अप्रैल 2026 तक अपना टोल टैक्स लोगों से वसूल सकती है। लेकिन आप देखें कि इसका कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कि फास्टैग से यहाँ बिलिंग नहीं हो रही है, बिलिंग नगद तौर पे लिया जा रहा है ताकि उसका रिकॉर्ड कई बार जांच के दौरान ना मिले। कुछ वाहनों से आप फास्टैग के थ्रू भी आप बिलिंग होते देख सकेंगे। मैं कहूँगा सहयोगी कहना आप दिखाइए ज़रा कि किस तरह से नगद और टोल और फास्टैग के थ्रू यहाँ बिलिंग हो रही है और पैसा लिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस टोल प्लाजा से जितने वाहन निकलते हैं इन वाहनों से रोज़ 17 से 18 लाख रुपए का कलेक्शन होता है। ये कलेक्शन NHAI के थ्रू सरकार के खाते में जा रहा है। इसीलिए सरकारी तौर पे केंद्रीय राज परिवहन एवं सड़क मंत्रालय की ओर से इसको बंद नहीं किया गया, बल्कि इसको अप्रैल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और कुछ दिनों पहले ही अभी जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसके रेट बढ़ाए गए थे तो भी यहाँ बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसके बावजूद ये टोल प्लाजा अभी भी चल रहा है। अभी हम NHI 53 के कुम्हारी टोल प्लाजा के NHI के मैनेजर जी के पास हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से टोल प्लाजा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस लगातार हमलावर है और BJP के एक बड़े नेता और रायपुर सांसद भी ये कह चुके हैं कि टोल प्लाजा अवैध है और इस पर जो पैसा लिया जा रहा है वो अवैध है। लेकिन दस्तावेजों में इसकी असलियत जानने के लिए हम मैनेजर के पास आए हैं, जानेंगे उनसे कि इसकी वस्तु स्थिति क्या है। सर ये बताइए कि जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है कि टोल प्लाजा अवैध है, ऐसा कुछ है क्या? सर इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास तो लीगल पेपर है। हमारी कंपनी को 1 साल का टेंडर मिला है और जो NHAI का गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। तो मतलब इसकी कब से कब तक की गाइडलाइन है? हमारी कंपनी को 1 साल का टेंडर मिला है 8 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल सुबह 8 बजे तक 2026 अप्रैल 26 मतलब 2026 तक, अप्रैल 2026 तक आपका टेंडर वैलिड है और तब तक आपके वसूली को कोई अवैध रूप से इसको नहीं कहा जा सकता। नहीं सर, हमने तो सारे पेपर आपको दिखाए हैं, हमने सारे पेपर आपको प्रस्तुत किए हैं जो भी हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स। जी। अब पब्लिक में कैसे बातें आती है इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। क्या NHAI के और किसी हायर अथॉरिटी के तौर पे ऐसा कोई आवेदन गया है कि मतलब ये जिस तरह से बयानबाजी भाई आपके लीगल टेंडर को यदि कोई नेता बयान के तौर पर अवैध बताएगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे? सर ये हम लोगों का काम नहीं है। NHAI के द्वारा जो भी कार्रवाई होगी वो NHAI करेगी। हमारे पास तो जो भी पेपर है, हमारी कंपनी को टेंडर मिला है, उसके गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सर NHAI अपने आसपास के जहाँ भी टोल प्लाजा होता है कुछ जगहों के कुछ एरिया कुछ लोगों को छूट देता है यात्रियों के लिए। अपने यहाँ से कितने किलोमीटर के एरिया को रायपुर भिलाई के बीच के जो लोग हैं उनको किस तरह की छूट दी गई है? सर NHAI के गाइडलाइन में टोल से हमारे 20 किलोमीटर सर्कल में 350 रुपये का मंथली पास है। एग्जाम्शन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग आते हैं अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करते हैं उसको 350 रुपये का मंथली पास प्रोवाइड करते हैं जो फास्टैग के थ्रू होता है और उसमें अनलिमिटेड पूरे महीने चलते हैं। अभी हमने कुम्हारी टोल प्लाजा पर जो टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है उसको लेकर जो राजनीतिक बयान और उसके हकीकत दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद लोगों से बातचीत के आपको दिखाई और बताया कि टोल पर जो वसूली हो रही है वो पूरी तरह से वैध है और इसके लिए सरकार ने कंपनी को यानी एजेंसी को बाकायदा परमिशन दी हुई है। उसके तहत ही यहाँ पर टोल टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जल्द ही ये टोल टैक्स ख़त्म हो जाएगा और ये टैक्स यहाँ का टोल प्लाजा हट जाएगा, जिससे लोगों को टैक्स देने से राहत मिलेगी। सहयोगी कान्हा राजपूत के साथ वीरेश दीक्षित, CG भास्कर, रायपुर।